अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक फ़्रेंच डेज़र्ट बना रही हूँ जिसका नाम है क्रीम ब्रूले। बहुत ही मज़ेदार ये क्रीम ब्रूले होता है। डेज़र्ट सिंगल पोर्शंस में बनाया जाता है और इसकी सर्विंग भी ऐसी ही होती है। एक हिस्सा इसका क्रंची होता है, एक हिस्सा इसका सॉफ्ट होता है। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्रंच हम किस तरह से रेडी करेंगे और किस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्रीम ब्रूले हम किस तरह से बनाएंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से यूज़ होंगी। क्रीम ब्रूले बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ मैं उनमें सबसे पहले है फ्रेश क्रीम 250 ml। इसके साथ फुल फैट मिल्क है 150 ml। वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। शुगर है 5 टेबल स्पून या 50 ग्राम्स। 3 अंडों की जर्दियाँ हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ क्रीम ब्रूले हम बनाएंगे। सबसे पहले हम अंडों की जर्दियाँ जो हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। सफ़ेदी को हम साइड पे कर लेंगे, वो हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या जब आमलेट हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम सफ़ेदियाँ यूज़ कर लेंगे। क्रीम ब्रूले बनाने के लिए सिर्फ जर्दियाँ ही यूज़ की जाती हैं, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जर्दियाँ हमने सेपरेट कर ली हैं, इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे और वनीला एसेंस ऐड करके इसको हम विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं होती, हाथ के साथ ही बहुत जल्दी से ये मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमने इसको कोई वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं देना, जस्ट मिक्स ही करना है। 1 मिनट में हमने बस शुगर हल कर लेनी है और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए दूध को भी और क्रीम को भी, जो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। ठंडा नहीं ऐड करेंगे। दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर लेंगे। जब हम क्रीम ऐड करेंगे तो उसके बाद विस्क को हम बहुत हल्के हाथ के साथ चलाएंगे, क्योंकि अगर हमने जल्दी जल्दी चलाया तो जो क्रीम है वो विप होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसमें बबल्स बन जाएंगे। तो हमने इसको जस्ट मिक्स ही करना है बस। तो आहिस्ता आहिस्ता से विस्क को चलाएंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें बबल्स बन जाएं तो फिर ये बेक नहीं ठीक होता। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मेरे पास ये छोटे बाउल्स हैं, छोटे कप्स हैं जिनमें हम बनाएंगे और इन्हीं में ही सर्व की जाती है ये। तो इसके अंदर हम डिवाइड करके सारा ये मिक्सचर डाल लेते हैं। क्रीम ब्रूले जो है वो इस तरह सिंगल सर्विंग्स में ही बनाया जाता है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने देखा थोड़ी सी चीज़ें हैं और ये जो हमने बनाया है इसके साथ हम 6 कप्स बना सकते हैं। तो ये हमारे 6 सर्विंग्स जो हैं बिल्कुल रेडी होने जा रहे हैं। तो ये मैंने कप्स में निकाल लिया है, इसको सारा डिवाइड कर लिया है। अब मैं इनको एक ट्रे में रखूँगी। मेरे पास ये ओवन ट्रे है, तो इसके अंदर मैं इनको शिफ्ट कर लूँगी इस तरह से। थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे, बिल्कुल साथ चिपक के नहीं रखेंगे हम, ताकि इनको स्पेस मिले, क्योंकि अभी बाद में हमने इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करनी है। तो देखते हैं, इस तरह से दूर दूर ही रखेंगे इसको। तो ये ट्रे के अंदर रख लिया है। इसके अंदर अब मैंने पानी ऐड करना है, क्योंकि इस तरह से बेक नहीं होगा। इसको हम पानी के साथ बेक करते हैं। पानी हमने इतना ऐड करना है कि जितना हमने मिक्सचर डाला हुआ है कप्स में वो सारा कवर हो जाए। मिक्सचर वाला हिस्सा कवर होना चाहिए सारा पानी के साथ। तो वो आप मैनेज कर सकते हैं अपने ट्रे के हिसाब से, कितना बड़ा ट्रे है और कितना पानी आपने ऐड करना है, क्योंकि जो मिक्सचर वाला हिस्सा है उसको हमने सारा कवर करना है। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है, तो वो हिस्सा कवर हुआ है। तो ये अब ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें पानी भी ऐड कर लिया है, सब कुछ हमने ऐड कर लिया है। ओवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं होती क्रीम ब्रूले बनाने के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट ओवन में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बेकिंग टाइम है बहुत लंबा होता है, तकरीबन 70 मिनट लगते हैं और बाज़ दफ़ा 75 मिनट भी लग सकते हैं। इसको हमने 120 डिग्री पे बेक करना है 70 से 75 मिनट के लिए। ओवन में रख लेते हैं इसको और फिर साथ हम ओवन भी ऑन कर देंगे।
इसको हमने मिडल से थोड़ा सा नीचे रखना है रैक को, और उसके ऊपर रख के हम इसको बेक करेंगे। ये ओवन में चला गया है, ओवन को ऑन कर दिया है मैंने 120 डिग्री पे, और इसको हम 70 मिनट के लिए अब भूल जाएंगे। उसके बाद जब देखेंगे तो ये बेक हो चुका होगा इंशाल्लाह। 70 मिनट हो चुके हैं, ओवन को मैंने खोल दिया है और इसको बाहर निकाल दिया है। अब हम एहतियात के साथ कप्स को बाहर निकाल देंगे और एक टॉवल के ऊपर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर इसके बाद हम इसका क्रंच रेडी करेंगे। तो मैं इसको निकाल के टॉवल के ऊपर रख लेती हूँ। तो ये कप्स को मैंने बाहर निकाल दिया है, टॉवल के ऊपर रख दिया। अब हम ठंडा होने तक यहीं रहने देंगे, तकरीबन 1 आवर के लिए यहीं छोड़ देंगे, और फिर इसके बाद हम इसका क्रंच रेडी कर लेंगे। क्रीम ब्रूले ठंडा हो चुका है, अब इसका क्रंच रेडी कर लेंगे। उसके लिए मेरे पास ब्राउन शुगर है। 1 कप के ऊपर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब स्प्रिंकल कर दूंगी शुगर, और फिर टार्च के साथ इसका मैं क्रंच बना दूंगी। अगर आपके पास टार्च अवेलेबल ना हो तो आप दूसरे देसी तरीके से भी क्रंच बना के इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन ये हम सर्विंग के टाइम ही बनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। मेरे पास ये टार्च है, तो शुगर स्प्रिंकल हो चुकी है, इसके साथ मैं इसका क्रंच बना दूंगी। तकरीबन 30 सेकंड लगेंगे और ये क्रंच बन जाएगा। अगर आपके पास ये वाली टार्च नहीं है तो आप शुगर लेके उसको नॉन स्टिक पैन में डाल के मेल्ट करें और फिर इसके ऊपर डाल दें, तो उसका भी क्रंच अच्छा रेडी हो जाता है। लेकिन ये क्रंच सिर्फ सर्विंग के टाइम ही ऐड करेंगे, पहले लगा के नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे लिक्विड होता है तो फिर क्रंच जो है वो उसका उसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाता है और वो ढीला हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे क्रीम ब्रूले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसका क्रंच भी रेडी हो चुका है। क्रंच का मैंने तरीका भी आपको बता दिया है। टार्च के साथ बना सकते हैं, अगर टार्च नहीं है तो फिर सॉस पैन में शुगर डाल के उसको मेल्ट करें और इसके ऊपर ऐड कर दें, उससे भी बहुत अच्छा क्रंच बन जाता है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये रेसिपी इंजॉय कर सकें। ये फ्रेंच डेज़र्ट बहुत ही मज़े का होता है, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप मज़े मज़े से इंटरनेशनल रेसिपीज़ इजी तरीके से इंजॉय कर सका करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।